आई मीन दिस इज समथिंग जो कि आई वुड से कि देखो देयर इज अ लिमिट टू एवरी नॉनसेंस। हर चीज की देखो एक लिमिट है। मैं जितना कोशिश करता हूं कि इस टाइप की चीजें ना आए, इस टाइप की चीजों से लिटरली बचूं, प्री प्लान वे में प्रॉपर एजेंडे के साथ हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई बंदा इस चीज पे आके वीडियो बना देता है। हम पिछले 70 साल से क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं सिवाय लड़ने के। और इस चीज पे आपको लिटरली, एंड आई मीन इट, इस चीज पे आपको लिटरली शर्म आनी चाहिए। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन शेरू क्लासिक 2022, डिटेल्ड वीडियो ऑन शेरू क्लासिक 2022। शेरू क्लासिक पर बनाओ वीडियो, शेरू क्लासिक कवर करो। जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, मेक वीडियो ऑन योर थॉट्स ऑन दिस ईयर्स शेरू क्लासिक इन योर फ्यूचर वीडियोस। प्लीज रिएक्ट वीडियो ऑन अभिषेक यादव शेरू क्लासिक विनिंग। सो 4 चीजें हैं जिन पे इस साल का जो शेरू क्लासिक हुआ था, दैट इज 2022, उस पे मैं बात करना चाहूंगा। पहली चीज पे हम बात करते हैं, पहले थॉट पे हम बात करते हैं, दैट इज अभिषेक यादव विनिंग, दैट इज विनिंग गोल्ड। जब आप अभिषेक की बात करते हैं, सो ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने पहले ट्रेनिंग स्टार्ट उसने करी और ड्रग्स लेना शुरू करे और 6 महीने बाद वो गोल्ड जीत गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लड़का लिटरली सालों से, ही हैज बीन ट्रेनिंग फॉर फकिंग ईयर्स। ना सिर्फ वो ट्रेनिंग कर रहा है, बल्कि सालों से वो compete भी कर रहा है ऑन लोकल एंड इंटरनेशनल शोज। इसके साथ साथ जब आप एक बॉडी बिल्डर वाली जिंदगी जीते हो, सो आपको बहुत ही डिसिप्लिन, एक बहुत ही कैलकुलेटेड और एक डिसिप्लिन लाइफ आपको जीनी पड़ती है। बाय डिसिप्लिन आई मीन कि आपको ना सिर्फ ट्रेनिंग में कंसिस्टेंट होना है, डिसिप्लिन होना है आपको अपने फूड में। ऐसा नहीं है आपकी जो जी में आए आप खाते रहो। लेट से आपके दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं, आपको जिम जाना है, सो आप क्या करोगे? यहाँ पे आके वो जो रॉब होती है वो असल में पता चलती है, यहाँ पे आगे वो जो सेक्रीफाइस होता है वो पता चलता है। सो डिसिप्लिन आई मीन के ऑल इन ऑल सोर्ट्स ऑफ रेजिमेंट्स, फिर चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, फिर चाहे वो डेडिकेशन हो, इन एवरी सिंगल थिंग। सो इतने सालों की मेहनत के बाद, हार्डवर्क और स्ट्रगल के बाद, ही हैज बीन एबल टू विन अ गोल्ड फॉर हिमसेल्फ। और मुझे लिटरली ये लग रहा था कि हो सकता है कि अभिषेक इस साल गोल्ड नहीं जीत पाए, बिकॉज ये जो दूसरा बंदा था, द बिग वन, द मैसिव वन, आई थिंक इनका नाम रवि है, आई थॉट कि शायद ये बंदा जीतेगा। ही लुक्स लाइक pretty massive, tremendous shape and size, but ultimately judges ने अभिषेक को ही गोल्ड दिया और इनफैक्ट मेंस फिजिक डिवीजन में वो बंदा जीत के आया। And then we saw a very heart-touching moment, that is his mother reaching, to the stage and hugging her son for the special victory. Although इस तरह नहीं होता कि आप स्टेज पे चले जाएं और इस तरह से मुबारकबाद दें, लेकिन उस वक्त उनकी माँ शायद ये सोच रही हों कि ऐसी की तैसी तुम सबकी, मैं तो जाऊंगी अपने बेटे की खुशी में शामिल होने, उसको मुबारकबाद देने। और मैं ये समझता हूं कि जितना क्रेडिट आप सब लोग अभिषेक को दे रहे हैं इस गोल्ड के जीतने पे, आई वुड से कि इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट गोज टू हिज मदर एज वेल। क्योंकि देखो, मदर एक ऐसी चीज है, माँ एक ऐसी चीज है, जैसे कि अगर मैं अभिषेक की माँ की बात करूं, सो वो खुद एक पावर लिफ्टर है। सो ऑफ कोर्स स्पोर्ट्समैन जब वो स्किल्स अपने बच्चों को ट्रांसफर करता है, स्पोर्ट्स देखो आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है। अगर मैं लिटरली पावर लिफ्टिंग की बात करूं, सो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पे मेंटल टफनेस आप सीखते हैं, जहां पे आप परसेवरेंस सीखते हैं। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि किसी भी एक एथलीट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। एंड आई वुड से कि इनकी माँ ने, इनकी मदर ने अभिषेक के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये चीज ट्रांसफर करी है। क्योंकि देखें, जब कोई भी एक एथलीट या इवन एक बच्चा, एक लड़का या लड़की हो, अगर आपने उसकी बेस सेट कर दी, फिर भले ही आपको कितने अच्छे या बुरे दोस्त मिलें, आप कभी भी बुरी सोहबत में या फिर बुरी कंपनी में नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी वो जो बेसलाइन थी वो सेट हो गई। इसी तरीके से वो जो मेंटल टफनेस जो कि किसी भी एक एथलीट में गिफ्ट होता है, एक रिवॉर्ड होता है, एंड आई वुड से पर्सनली आई वुड से दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर जेनेटिक्स। अगर ये चीज आपके अंदर है, so you are in fact going to outclass a lot of athletes in the roster, and this is what Abhishek has in himself, जो कि उनकी माँ की तरफ से उनको मिली है। और मैं आपको लिटरली बताऊं, ये एक ऐसा गिफ्ट है, ये एक ऐसा रिवॉर्ड कहें या एक ऐसा जेनेटिकली ब्लेस्ड एक चीज है, जो कि अगर अभिषेक फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, या कोई भी बेटा या कोई भी बेटी अगर अपनी सारी जिंदगी भी माँ की खिदमत में गुजार दे,
आई एम टेलिंग यू, ये जो गिफ्ट, ये जो बेसलाइन आपको मिलती है ना, जो सेट ऑफ स्किल्स आपको, जो कि इनफैक्ट एक बाप भी नहीं दे सकता बल्कि एक माँ देती है अपने बच्चों को, ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आई कैन रिलेट। ये जो आप आपके सामने मैं आज यहाँ पे बैठा हूं, इसमें बहुत मेहनत है, मेरी माँ की बहुत मेहनत है। ऐसे ही नहीं आप किसी भी बड़े से बड़े चैनल से पंगा ले लेते ये सोचते हुए कि आप सच हैं, आप सही पर हैं, एंड नो वन इज गोइंग टू बीट यू, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगले के सब्सक्राइबर्स मिलियंस में एंड यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ हेट। कौन चाहता है कि उसके यूट्यूब के करियर में उसको गालियां पड़े? किसकी ख्वाहिश होती है? लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, स्पेसिफिकली जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, इसके लिए आपकी बेसलाइन, आपका जो डाटा है वो ठीक होना चाहिए। एंड इन मोस्ट केसेस ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी माँ से ही मिलती हैं। सो दैट इज व्हाई आई सेड कि आई कैन रिलेट दिस स्टफ कि अभिषेक की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी और इसकी जो डेवलपमेंट है, उसमें अगर किसी को लगता है कि सिर्फ अभिषेक का अपना रोल है, ऐसा नहीं है। मैं इक्वल क्रेडिट, वो जो गोल्ड उसने जीता है उसमें इक्वल क्रेडिट आई एम गोइंग टू गिव टू हिज मदर, हिज माँ एज वेल। इसके साथ साथ हमें एक ये भी चीज सीखने को मिलती है कि व्हाट मेक्स अ चैंपियन। क्या अगर आप बॉडी बिल्डिंग में टैलेंटेड हो, बाय टैलेंट इन बॉडी बिल्डिंग आई मीन इफ यू हैव ग्रेट जेनेटिक्स, तो क्या इज दैट मोर देन एनफ? नहीं। अभिषेक इज ऑल्सो अबव एवरेज जेनेटिक्स, तो क्या सिर्फ उससे वो जीत गया? नहीं। उसके साथ उसको सपोर्ट करने के लिए उसकी माँ थी, उसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के कोच थे मुकेश जी, जो कि एक बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि जब आपको एक अच्छा कोच मिल जाता है, आपका जो आधा सफर होता है वो आसान हो जाता है। एंड दैट इज नॉट इनफ, अबव एंड बियॉन्ड दैट सालों की ट्रेनिंग, सालों का एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क, मोटिवेशन, डेडिकेशन, एंड देन यू बिकम अ चैंपियन। सो ऑल दोज पीपल जिनको लगता है कि मैं तो जी अभी ड्रग्स लूंगा और खेल जाऊंगा, जीत जाऊंगा, सर ऐसा नहीं है। इट लिटरली टेक्स ईयर्स, एंड आई मीन ईयर्स, टू डेवलप। इसके साथ साथ दूसरी चीज, दूसरे थॉट्स में डिस्कस करना चाहूंगा ऑन तरुण गिल। एक चीज मैं हमेशा अपने चैनल पे कहता हूं कि जब आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, एक चीज का ख्याल आपको बहुत ही ज्यादा रखना होता है, यानी यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव विद योर वर्ड्स, क्योंकि ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये समझे कि ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। कुछ दिन पहले तरुण गिल ने शेरू क्लासिक को लेके क्या क्लेम किया था, जरा एक फुटेज देख लें। उस बोर्ड पे कुछ लिखा है और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मेरी हैंड राइटिंग है, सॉरी अगर लोगों को समझ ना आए तो। मैंने क्या लिखा, मेरा फिटनेस गोल क्या है? मेरा फिटनेस गोल आपके सामने गाइस, विनिंग शेरू क्लासिक मेंस फिजिक 2022, विनिंग अ प्रो कार्ड 2022, और डेट भी डाल रखी है मैंने, जून 17, 2022। एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट, मैं जा रहा हूँ बिकॉज अब आपके लिए एक नए वीडियोस ऐसे आएंगे जहां पे मैं आपको इस बोर्ड के थ्रू, हर चीज के थ्रू, जिम के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू बताऊंगा कि हाउ डज अ चैंपियन ट्रेन्स। बिकॉज जो मैं वो ईगल हूं जिसने 4 महीने अपनी चोंच तोड़ी है भाई। आज जो फ्रेम लेके खड़ा हूं ना, मुझे पता है इसके साथ अब क्या करना है अगले 50 दिन। नूर भाई को पता है इसके साथ क्या करना है अगले 50 दिन, वही दिखाने वाला हूँ गाइस। यू डोंट वांट टू मिस इट बिकॉज ये एक घायल ईगल बोल रही है। सो तरुण ने जो शेरू क्लासिक 2022 को लेके जो क्लेम किया था, अब देखें होता क्या है। इस वक्त मैं उनके जो आईजी अकाउंट है उस पे उनकी कुछ पोस्ट खोला हूं, और अब आप ये देखें कि सिंस तरुण डिडंट अपीयर इन शेरू क्लासिक 2022, सो किस टाइप के, लिटरली किस लेवल के और किस टाइप के कमेंट्स अब लोग उनको कर रहे हैं। जैसे कि ये कमेंट है, सब तेरे लेवल से ऊपर है, आपने खुद बोला था तूफान आएगा। फिर एक और बंदा इसके नीचे कमेंट करता है, भाई सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही आता है इसका तूफान, सर दोबारा इंटरव्यूज लेना शुरू कर दो। भैया कहाँ हो, सब इंतजार में थे आपके। अगर तरुण भाई आप आज नहीं खेले तो पता चल जाएगा कि आप बस बोलने में एक्सपर्ट हो, बाकी करने में नहीं। फिर से रफू चक्कर है साहब, लगता है पोजिंग दिए बिना ही जीतेंगे इस बार। माइक उठा लो भैया फिर से, अब तुमसे ना हो पाएगा। भाई एक बार मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन था मतलब समझते हो ना। फिर नीचे एक बंदा लिखता है, ऐसे मत बोल, ये ईगल बनने में बिजी है। अच्छा हुआ नहीं आए आप भाई, बहुत टफ था कंपटीशन, बेमतलब में बेइज्जती हो जाती। भाई अब ये कोई बहाना मारेगा। फिर नीचे किसी ने लिखा है, पुरानी आदत है इसकी ब्ला ब्ला करके गायब, डंगे की चोट पर प्रो कार्ड, तूफान आएगा, बाज है 2 कदम पीछे गया है, पंजे तोड़े हैं, सम डिफरेंट एंड इस टाइप के कमेंट जो कि लिटरली हम इस पे बात नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव विद योर फ्रिकन वर्ड्स।
और ये भी हो सकता है कि मे बी ही इज इंजर्ड, ही इज नॉट फीलिंग वेल, या फिर ही इज इनफैक्ट हॉस्पिटलाइज। सो आपको थोड़ा सा मार्जिन उन सारे इवेंट्स के लिए भी इनफैक्ट रखना होता है। एंड आई वुड से कि आई एम प्रीटी हैप्पी दिस टाइम दिस ईयर्स शेरू क्लासिक के रोहित ने आके पहले से ये क्लेम नहीं कर दिया कि भाई जीतेगा तो तुम्हारा भाई ही। सो दैट वाज अबाउट तरुण गिल। एंड नेक्स्ट अप आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज अर्विन स्पार्टिकस। पूरी लाइनअप को अगर आप देखो सो देख के ये पता लग रहा है कि अर्विन इज मच मोर एक्सपीरियंस्ड, वेल डेवलप्ड एंड इजीली डोमिनेट्स द एंटायर रोस्टर। लेकिन इनका नाम फर्स्ट कॉल आउट में आना तो दूर की बात, बल्कि सेकंड कॉल आउट में आया। और मैं लिटरली स्पेसिफिकली कमेंट्स में ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जजेस को अक्यूज कर रहे हैं कि उनकी औकात नहीं है, उनका लेवल नहीं है एक एथलीट को गेज करने का, उसको जज करने का, और इसका हकदार जो है इस मेंस फिजिक डिवीजन का, स्पेसिफिकली उनकी वेट कैटेगरी में उनकी हाइट कैप जिस हिसाब से भी वो मेंशन है, वहां पे अर्विन को जीतना चाहिए था। देखें, ये वही जजेस का पैनल है जिन्होंने अभिषेक को गोल्ड जीतवाया है। यानी जहां पे लोगों को लग रहा था कि शायद इस बार भी अभिषेक नहीं जीत पाएगा और दूसरा जो कंपेटिटर है दैट मैसिव गाय वो शायद वहां पे जीत जाए, वहां पे कौन जीता? अभिषेक। सो यूर लाइक टेलिंग मी कि एक तरफ जब अभिषेक योर फेवरेट जीता सो वहां पे जजेस ठीक थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर अर्विन नहीं जीता, वो हार गया, सो वहां पे जजेस को गेज करना या उनको जज करने की तमीज नहीं थी। देखें, ऐसा नहीं होता। इसका सिर्फ और सिर्फ आसान लफ्जों में मतलब यह है कि they are not looking for a men's physique athlete to be that massive. That's it. यानी आप इसको इस तरीके से समझो कि अर्विन जो है वो इस वक्त लिटरली कंपैटिबल नहीं है फॉर मेंस फिजिक डिवीजन, स्पेसिफिकली इन शेरू क्लासिक। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे जजेस की प्रायोरिटी नहीं है कि वो इतने मैसिव एक बॉडी बिल्डर को मेंस फिजिक के तौर पे कबूल करें। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल शोज में लिटरली देखो, सो गाइज लाइक जेरेमी, गाइज लाइक ब्रेंडन, वो लिटरली अर्विन के साइज के और उसके कैलिबर के एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स हैं। सो यही वजह है कि वहां पे क्योंकि सारे ही एथलीट्स अर्विन के साइज के, उसके उसके मैसिव स्ट्रक्चर के होते हैं, उतने वेट के होते हैं, सो ऑफ कोर्स जीतते भी वही हैं। यानी वहां पे इतने मैसिव एथलीट्स का मेंस फिजिक डिवीजन जीतना एक कॉमन सी बात है। सो दिस इज लाइक समथिंग के आई थिंक अर्विन शुड ट्राई, ही माइट ट्राई इन अ कपल ऑफ इंटरनेशनल शोज। सो हो सकता है वहां पे इज गोइंग टू बी प्रीटी सक्सेसफुल। और लास्ट में एक ऐसी चीज जिस पे मैंने नहीं सोचा था कि शायद मैं बात करूं, बट समथिंग अनएक्सपेक्टेड इट हैपन। सबसे पहले तो हुआ क्या उस शेरू क्लासिक में, जस्ट वॉच दिस आउट। सब खड़े हो जाओ अपने माँ बाप के लिए, देश के लिए तालियां एक बार जोर से। थैंक यू सर। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। इनने मुझे हैप्पी फादर्स डे बोला, मुझे पाकिस्तान याद आ गया। ठीक है, और रही बात पाकिस्तान की, कोर्ट में कौन लिखवाता है बे? #PKMKB, #CKMKB। पहले तो समझ गए मतलब। थैंक यू। देखिए, होता यह है कि जब आपके हाथ में माइक होता है एंड द क्राउड इज चैंटिंग एंड देयर इज हाउसफुल, कोई भी चीज आप बोल रहे हो, पीपल आर लाइकिंग यू, आपकी आवाज पे लिटरली चैंट कर रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग यू। सो अक्सर ऐसा होता है कि जोश में इस टाइप के अल्फाज आपकी जुबान से निकल जाते हैं। ऐसा होता है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। सो मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर लेता हूँ कि जो शिफू जी हैं, इनके मुंह से मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि गलती से ये चीज निकल गई जोश में आके। ठीक है, लाइक ही इज ऑलमोस्ट लाइक 49-50 ईयर्स ऑफ एज, ऐसा हो जाता है। दैट इज लाइक अ प्रीटी नॉर्मल थिंग। बट आई एम लिटरली अमेज्ड बाय दिस चैनल, जिन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया अपने चैनल पे, और इस चैनल का नाम है ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग। मुझे इस बात पे हैरत है कि इस बंदे के हाथ में तो पूरी एडिटिंग थी। ठीक है, अगले ने बोल दिया, कोई बात नहीं, आप तो इस टाइप की चीजों को अपने चैनल से डिलीट कर सकते थे। इनफैक्ट जब एडिटिंग आपके हाथ में थी, सो ऑफ कोर्स आप इस चीज को हटा सकते थे, बट इनफैक्ट ही लेट इट ऑल गो। मैं चले यहाँ पे ये अज्यूम कर लेता हूं कि शिफू जी बिकॉज ऑफ दैट जोश फैक्टर क्राउड चैंट कर रही है, उनके मुंह से ये बात निकल गई। कोई बात नहीं, मैं समझ लेता हूँ ये इत्तेफाक था। मैं अज्यूम ये कर लेता हूँ ये जो कंटेंट क्रिएटर है जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे इवेंट को कवर किया, दैट इज ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग, इसने एडिटिंग करते वक्त
ये चीज़ जहन से निकल गई और उसने पोस्ट कर दिया। ऑफ कोर्स 15-20 मिनट की जब आप वीडियो कवर कर रहे हो या एक कंपैरेटिवली एक बड़े इवेंट को कवर कर रहे हो, सो ऑफ कोर्स ये चीज़ उसके जहन से निकल गई क्योंकि वो वीडियो के कहीं बीच में आ रही थी, वो निकल गया, वो भूल गया, उसने पब्लिश कर दी। लेकिन जब मैं वीडियो को बिल्कुल शुरू से, जिसको आप हुक कहते हैं, जिसको आप इंट्रो कहते हैं, वहां पे क्या हो रहा है जरा एक नजर देख लें। और रही बात पाकिस्तान की कोर्ट में कौन लिखवाता है बे, #PKMKB, #CKMKB। इस चीज को, वीडियो के इंट्रो को या हुक जो होता है वीडियो का, ये वो हिस्सा होता है जहां पे आप ऑडियंस को पुश करते हो टू फनल डाउन एंड वॉच योर वीडियो एंड वॉच योर चैनल। यानी ये समझ लें कि अगर आपकी वीडियो के शुरू के चंद सेकंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, सो ऑफ कोर्स वो जो क्लिक थ्रू रेट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। तो जहां ये इत्तेफाक था कि शिफू जी के मुंह से वो बात निकली, जहां ये इत्तेफाक था कि इस बंदे ने वीडियो के सेंटर में कहीं पे ये पार्ट आ रहा था, वो डिलीट करना भूल गया। लेकिन जब आप लिटरली वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में, उसके हुक में, उसके इंट्रो में इस टाइप की चीज डाल रहे हो, तो ये फिर लिटरली इत्तेफाक नहीं हो सकता। दिस मीन्स के दिस गाय डिलिबरेटली या ये कहीं के प्री प्लान वे में उसने ये चीज यहां पे डाली। और मजे की बात, इनके चैनल का नाम है ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग है क्या? बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट जहां पे आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, जहां पे आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हो, गिरे हुए आदमी को उठाते हो, और एक दूसरे को न सिर्फ सपोर्ट करना बल्कि मुश्किल वक्तों में एक दूसरे का साथ देना इज लाइक द स्पिरिट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। सो बॉडी बिल्डिंग का नाम इस्तेमाल करके फिर इस टाइप का इंडिया पाकिस्तान प्रोपेगेंडा, आई वुड से, इस टाइप की चीज खेलना, उसको प्ले करना, दिस इज लिटरली समथिंग जो कि मैं बहुत कोशिश करता हूं कि हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान हिंदुस्तान कार्ड पे मैं बात ना करूं। मैं लिटरली जितनी कोशिश करता हूं कि इस चीज पे बात ना हो, उतना ही ये लोग अपने फिटनेस चैनल्स पे और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स चैनल्स पे ये सब चीजें लेके आते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे डू इट, बट दे डू इट। क्योंकि देखो, अगर आपके कंट्री को, आपके मुल्क को कोई गाली देगा, कोई बुरा भला बोलेगा, सो ऑफ कोर्स आप लोगों को दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी। सिमिलरली जब किसी दूसरे के मुल्क के बारे में कोई चीज बोली जाती है, वो भी किसी कंट्रोवर्सी चैनल पे नहीं, अगर इस चैनल का नाम होता ऑल अबाउट कंट्रोवर्सी, सो ऑफ कोर्स आई वुडंट हैव माइंड। लेकिन जब आप अपने चैनल के साथ बॉडी बिल्डिंग का लफ्ज लगा रहे हो, बॉडी बिल्डिंग की अपडेट्स दे रहे हो, नॉलेजेबल वीडियोस बना रहे हो, सो वहां पे पाकिस्तान हिंदुस्तान कार्ड खेलने का क्या मकसद है, कोई मुझे लिटरली समझा दे। आई मीन दिस इज समथिंग जो कि आई वुड से कि देखो, देयर इज अ लिमिट टू एवरी नॉनसेंस। हर चीज की देखो एक लिमिट है। मैं जितना कोशिश करता हूं कि इस टाइप की चीजें ना आए, इस टाइप की चीजों से लिटरली बचूं, प्री प्लान वे में, प्रॉपर एजेंडे के साथ, हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई बंदा इस चीज पे आके वीडियो बना देता है। हम पिछले 70 साल से क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं सिवाय लड़ने के? हम कभी गवर्नमेंट लेवल्स पे लड़ते हैं, हम कभी फौज के लेवल पे लड़ते हैं। नाउ दीज चैनल्स, आपका क्या मकसद है? क्या अब हम सोशल मीडिया पे भी आके लड़ना शुरू कर दें? दिस इज व्हाट योर मेन एजेंडा, एंड इफ यू थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन, सर आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। कितने व्यूज ले लिया आपने इस वीडियो से? कितने ले लेंगे? और मिलियन व्यूज मार लेंगे? क्या उस मिलियन व्यूज से यू आर गोइंग टू मेक अ बिग फॉर्च्यून फॉर योरसेल्फ? क्या आप एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल जिएंगे कनाडा में जाके? इन सब चीजों से लिटरली कुछ नहीं होने वाला। एंड आई एम टेलिंग यू कि मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं इतना अक्सर पिस्ड ऑफ नहीं होता इन सब चीजों से जितने मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं। अगर मुझे इतना सा बुरा लग रहा है ना, हिंदू पाकिस्तान कोई इंडिया पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम कार्ड कोई बंदा प्ले कर रहा है, मुझे अगर इतना सा बुरा लग रहा है, अगर मैं इतना सा रिएक्ट कर रहा हूं, मेरी ऑडियंस इतना रिएक्ट करती है उस पर, बट स्टिल दीज गाइज, आई डोंट नो व्हाई दे डू इट, बट अनफॉर्चुनेटली दे डू इट। और इस चीज पे आपको लिटरली, एंड आई मीन इट, इस चीज पे आपको लिटरली शर्म आनी चाहिए। सो these were some of my thoughts in the video about this year's Sheru Classic. See you guys.